वेलकम स्टूडेंट्स वंस अगेन विद दिस वीडियो लेक्चर। आज हम फ्लैंज कपलिंग डिज़ाइन का न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पूर्व के वीडियो लेक्चर में हमने जो फ्लैंज कपलिंग का न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश की थी उसमें हमने शाफ्ट और की डिज़ाइन तक ही ये सीमित रहे थे। आज के वीडियो लेक्चर में हम फ्लैंज कपलिंग का कंप्लीट डिजाइनिंग देखने की कोशिश करेंगे, जिसमें मुख्य एलिमेंट्स जो हमको डिजाइन करने हैं जैसे शाफ्ट की और उसके बाद हब इत्यादि। तो देखते हैं न्यूमेरिकल को। एक सुरक्षित प्रकार की कास्ट आयरन फ्लैंज कपलिंग की डिजाइन कीजिए जिससे 7.5 किलोवाट की शक्ति 720 आरपीएम की गति पर पारिषित करनी है। निम्नलिखित अनुमत प्रतिबलों का प्रयोग किया जा सकता है। अनुमत अपरूपण प्रतिबल शाफ्ट की और बोल्ट, ध्यान देंगे यहाँ पर शाफ्ट की और बोल्ट के लिए मटेरियल के लिए 33 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है। अनुमत क्रशिंग प्रतिबल की एवं बोल्ट, सिर्फ की और बोल्ट के लिए दिया हुआ है 60 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। और अनुमत कार्यकारिणी अपरूपण प्रतिबल कास्ट आयरन फ्लैंज मटेरियल के लिए 15 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर दिया हुआ है। जब हम इस तरह के न्यूमेरिकल देखते हैं तो हम इसको ध्यान से पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यदि सबसे पहले इस न्यूमेरिकल को इंग्लिश में देखने की कोशिश करते हैं कि डिजाइन अ कास्ट आयरन फ्लैंज कपलिंग which is having generating 7.5 kilowatt power at 720 rpm and the safe stresses can be assumed as shear stress for shaft, key and bolt material 33 newton per mm square, crushing stresses for key and bolt material is 60 newton per mm square and shear stress for cast iron flange material is 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो जब हम इन तीन को देखते हैं तो सबसे पहले हम गिवन लिखने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ बार बार इसमें जब हम न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं तो हम समझ जाते हैं कि इसमें यदि तीन कैटेगरीज दी हैं, शाफ्ट की एवं बोल्ट मटेरियल दिया है, प्लस की एवं बोल्ट मटेरियल का क्रशिंग दिया है, शेयर दिया है और बोल्ट मटेरियल का क्रशिंग दिया है, और साथ ही साथ इस शेयर कास्ट आयरन का मटेरियल दिया। दैट मींस वी हैव डिजाइन कंप्लीट कपलिंग। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने इसके मात्र दो ही पैरामीटर्स एलिमेंट्स जो है उनकी डिजाइनिंग की थी, दैट इज शाफ्ट एंड की। बट इन दिस न्यूमेरिकल वी विल ट्राई टू डिजाइन all the complete parameters which are mainly 5, that is shaft, hub, key and then coupling and at last bolt। तो गिवन क्या क्या है इसको देखते हैं। गिवन दिया हुआ है P is equal to 7.5 किलोवाट, 7.5 into 10⁻³ न्यूटन watt, N is equal to RPM 720 RPM। अब हमने जो ये न्यूमेरिकल में दिया हुआ है इसको हमारे डिजाइन डेटा बुक के अनुसार और हम आगे जैसे भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते रहेंगे, सो वी शुड नॉट गेट एनी कंफ्यूजन। सो दैट्स व्हाई वी हैव व्हाट वी हैव डन, वी हैव राइटेड कंप्लीटली दैट इज द टाउ एस, दैट इज shear stress for shaft, टाउ के shear stress for key, टाउ बी shear stress for bolt। इस तरीके से लिखने से हमें क्लियर रहता है कि हमें ये पैरामीटर्स जो न्यूमेरिकल में जैसा भी हमने देखा लिखा हुआ है तो हम भी उसको उसी तरीके से लिखते हैं। और जब हम इन पैरामीटर्स को चेक करेंगे तो फिर हम कंफ्यूज ना रहें कि हम सपोज टाउ बी को हम चेक कर रहे हैं, सो वी शुड नॉट कंसीडर सिग्मा बी, और टाउ बी को चेक कर रहे हैं तो वी शुड नॉट कंसीडर टाउ सी।
तो इसका हम ध्यान रखने के लिए हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। पावर का फॉर्मूला लिखते हैं, सॉरी, सिग्मा बी सिग्मा के, दैट इज क्रशिंग फॉर बोल्ट, क्रशिंग फॉर की 16 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और लास्ट बट नॉट लीस्ट टाउ सी फॉर कपलिंग मटेरियल, फ्लैंज कास्ट आयरन फ्लैंज कपलिंग मटेरियल, टाउ सी इज गिवन एज 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये सारे गिवन को हम प्रॉपर फॉर्मेट में जो टाउ और सिग्मा हमारे डिजाइन डेटा बुक में यूज हुआ है उसकी तरीके से लिख लेते हैं। देन वी स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। हियर P इज इक्वल टू एज यूजुअल हमारा जनरल फॉर्मूला फॉर पावर 2 पाई NT बाई 60। हमको मेनली T निकालना है, बिकॉज इफ यू विल रिमेंबर दिस T वी यूज्ड इन एवरी formula, that is for shaft, that is for key, that is for hub, including bolt and coupling also। तो इस T को निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले को इस तरीके से लिख लेते हैं, P डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड बाई 60 डिवाइडेड बाई N बाई 2 पाई। मैंने आपको कई बार बताया कि पावर यदि किलोवाट में दी हो तो वी शुड राइट लाइक दिस, सो वी कैन फॉर्मुलेट इट क्विकली। और 10⁻³ इंटू 60 डिवाइडेड बाई 2 पाई की जगह हम सीधे 9550 रखकर हम सीधे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। सो फाइंडिंग आउट दैट हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 7.5 इंटू 10⁻³ इंटू 60 डिवाइडेड बाई 720 इंटू 2 पाई और 7.59550 डिवाइडेड बाई 720। ये हमारा जो भी आंसर आएगा इस P इज इक्वल टू 2 पाई NT बाई 60 को सॉल्व करते समय T का मान निकालने के लिए that will be always in which न्यूटन मीटर। इसका आप ध्यान रखेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, because if you will not consider this then it will be big trouble for it। Then T is equal to 99.479 into 10⁻³ न्यूटन mm। From design data book equation number 9.1 भी खोलेंगे। पेज नंबर आई थिंक 77। और इक्वेशन नंबर 9.1 बी, दैट इज टाउ इज इक्वल टू 16t पाई d क्यूब का प्रयोग करते हुए हम T का मान निकालने की कोशिश करेंगे। हम हमेशा ऐसा करते हुए आए हैं। और टाउ एस का मान हमको पता है, ये दिया हुआ है, टाउ एस इज इक्वल टू 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंस पता पड़ेगी कि वाई वी आर कीप सेइंग कि इसको आपको सही ढंग से लिखना है, बिकॉज वी हैव टू यूज इट। और हमको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए जब हम इसके अंदर बीच में डिफरेंशिएट करें। वी शुड यूज प्रॉपर वैल्यू एट प्रॉपर टाइम। तो टाउ एस को यहाँ ले आते हैं और डी के सापेक्ष में, क्योंकि हमको अल्टीमेटली स्मॉल डी भी निकालना जरूरी है, बिकॉज वी अनटिल एंड अनलेस वी नो द शाफ्ट डायमीटर, तो हम किसी भी पैरामीटर्स को फ्लैंज कपलिंग की डिजाइन नहीं कर सकते। यदि हम इसके आगे देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हर चीज, हर पैरामीटर आपको डी के सापेक्ष में ही मिलेगा, और ये जितने भी हैं सब डी के सापेक्ष में है। दैट्स व्हाई वी हैव टू कैलकुलेट द स्मॉल डी। और स्मॉल डी हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, और ये हमने कई बार निकाला हुआ है। वी हैव डिस्कवर दैट इज 24.8539 mm। हर जगह यूनिट का ध्यान रखेंगे। और फिर हम हमेशा की तरह इसको फिर से चेक करेंगे हमारे स्टैंडर्ड डायमीटर शाफ्ट के लिए डिजाइन डेटा बुक से। यहां पर देखते हैं 24 के बाद हमारा सीधे डायमीटर है 25, सो वी विल कंसीडर 25 mm आवर मेन डायमीटर, और ये हमको 25 mm मिल गया। तो हमने शाफ्ट डिजाइनिंग कंप्लीट कर लिया। डिजाइनिंग मींस हमने शाफ्ट का डायमीटर कैलकुलेट कर लिया है। नाउ वी विल मूव अहेड विथ हब डिजाइनिंग। हब डिजाइनिंग के लिए सबसे पहले हम डिजाइन डेटा बुक देखते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से पैरामीटर्स हमको हब डिजाइनिंग के लिए दिए हुए हैं।
ये देखिए प्रोपोर्शन ऑफ सीआई कास्ट फिगर नंबर 9.2 में हमें नीचे दो पैरामीटर्स दिए हुए हैं जिसमें हब कंटेन है। पहला है आउटसाइड डायमीटर ऑफ हब, इट इज DH इज इक्वल टू 2D। दूसरा पैरामीटर हमको दिया हुआ है लेंथ ऑफ हब, L इज इक्वल टू 1.5D। ये दो पैरामीटर्स हमको चेक करने कहां से, डिजाइन डेटा बुक से, हब के लिए। और यही लेंथ ऑफ हब ये हमारी लेंथ ऑफ की रहेगी, इसलिए हम हब डिजाइन पहले करते हैं। क्यों हब डिजाइन पहले करते हैं की के? बिकॉज हमको जो लेंथ है वो की लेंथ हमको यहां से मिल जाए डायरेक्टली, एंड देन वी विल डिजाइन द की। सो कम बैक टू द आवर न्यूमेरिकल। यहां मैंने लिखा हुआ है वी नो द फ्रॉम डिजाइन डेटा बुक पेज नंबर 79 प्रोपोर्शन ऑफ सीआई फ्लैंज कपलिंग। आप भी ऐसा ही लिखिएगा, आउटसाइड डायमीटर ऑफ हब DH इज इक्वल टू 2D, 2 into 25 इज इक्वल टू 50 mm, लेंथ ऑफ हब L इज इक्वल टू 1.5D और 1.5 into 25 लेंथ ये आ गई आपकी 38 mm। अब हम इसको चेक करेंगे कि आइदर दिस हब, इसको यहां ध्यान रखेंगे, जो हब है इट्स अ पार्ट ऑफ कपलिंग। ये जो हब है ये किसका पार्ट है? ये कपलिंग का पार्ट है। तो यहां पर जो हम टाउ लेंगे वो किसके सापेक्ष में लेंगे? कपलिंग के सापेक्ष में। तो हम यहाँ पर टाउ सी करेंगे, हम यहाँ पर टाउ एस का प्रयोग नहीं करेंगे, बिकॉज इफ यू विल सी द पैरामीटर्स हियर, टाउ सी विच इज द लोवेस्ट वन, टाउ एस यदि मैं शाफ्ट का प्रयोग करूं तो दैट इज 33 एंड टाउ सी इज 15। इसका आप ध्यान रखेंगे। सो इसको चेक करते हैं और हमारे पास जो फॉर्मूला है, कंसीडरिंग हब इज अ हॉलो शाफ्ट यूजिंग इक्वेशन नंबर 9.1a पेज नंबर 77। ये मैं अपने पेज नंबर से कर रहा हूं, आप अपने डिजाइन डेटा बुक्स में जो भी नंबर होगा उसका प्रयोग करते हुए ये 9.1a का प्रयोग करेंगे। दैट इज टाउ। ये यहाँ पर C आप खुद लिख लीजिए, बिकॉज आपको पता है कि ये कपलिंग के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं। तो टाउ C इज इक्वल टू 16T DO बाय DO4 माइनस DI4 फॉर हॉलो शाफ्ट। इसको ध्यान में रखते हुए आप इसका प्रयोग करेंगे और आपको टाउ C जो मिलेगा दैट इज 4.32 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो हेंस द टाउ S इज वेल बिलो। ये आपने सारे पैरामीटर्स रखे, इसमें एक्सप्लेनेशन के आई डोंट थिंक एनी नीडेड। यहां आपको पता है, हम पहले भी बता चुके हैं पहले के वीडियो लेक्चर में कि DO इज इक्वल टू 2D दैट इज 50। कहां से आया? ये हमारे कपलिंग से आया। DH जो यहां पर लिखा हुआ है, ये देखिए DH इज इक्वल टू 2D। और DO कहां से आया? ये DI है जो शाफ्ट डायमीटर हमने निकाला। DI इज इक्वल टू D इज इक्वल टू 25 mm। तो ये हमने सारे पैरामीटर्स यहाँ रखे। T का मान हम पहले निकाल चुके, DO का मान हमने रख दिया 50 की घात 4 और 25 की घात 4 को सॉल्व करते हुए इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करिए। पहले इसको सॉल्व करिए, एक कुछ नंबर आएगा उसको रखिए, देन पाई, ताकि आपकी मिस्टेक्स ना हो और आपको दोबारा चेक ना करना पड़े। इसका बेहद ध्यान रखेंगे। टाउ सी के सापेक्ष में हमको चेक करना है और हमारा आंसर आया 4.32 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो आप समझ सकते हैं 15 से नीचे है, तो हेंस इट इज कंसीडर सेफ। आप लिखेंगे कि हेंस द टाउ सी इज वेल बिलो, ये गलत है, यहाँ टाउ सी आएगा इज वेल बिलो द गिवन शेयर वैल्यू, हेंस इट इज सेफ। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं, दैट इज की डिजाइनिंग, डिजाइन ऑफ की। हमको पता है शाफ्ट डायमीटर, और अब हम सीधे की डिजाइनिंग पर आते हैं, जो कि पेज नंबर 54 में हमको फेल्यूअर्स ऑफ की दिया हुआ है। जब हम इन दो पैरामीटर्स को देखते हैं, बिकॉज हमने न्यूमेरिकल में यदि इसको ध्यान से देखा होगा आपने, तो यहाँ पर दो आपको पैरामीटर्स दिखते हैं, पहला टाउ के और दूसरा सिग्मा बी। तो टाउ के और सिग्मा के, ये दो का जब हम न्यूमेरिकल में लिखते हैं तो डेफिनेटली व्हिच फेल्यूर वी विल कंसीडर दिस टू फेल्यूर। दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ शेयरिंग एंड रेजिस्टेंस टू क्रशिंग। और रेजिस्टेंस टू शेयरिंग में हम लिखेंगे WL टाउ D/2 इंटू T 5.4 और T/2 L सिग्मा C D/2 इज इक्वल टू T 5.5 5.4 5.5। इन दोनों का प्रयोग करते हुए हम निकालेंगे। तो हमको ये W और T
ये दो पैरामीटर तो हमको सीधे मिल जाते हैं हमारे टेबल से, की टेबल से। 25 mm के लिए हम इसको कंसीडर करेंगे। L अभी मैंने आपको बताया कि L इज कंसीडर्ड एज लेंथ ऑफ हब, दैट्स व्हाई वी आर फर्स्ट डिजाइनिंग हब देन डिजाइनिंग की। D हमको पता है और T भी हमको पता है। अब हमें टाउ C और ये टाउ K और सिग्मा C के सापेक्ष में इसको चेक करना है। तो जब हम इसको चेक करेंगे तो आप इन दोनों को कंसीडर करते हुए ये कंसीडर करेंगे कि ये टाउ और सिग्मा सी इसके अंतर्गत आता है या नहीं आता है, इसका बेहद ध्यान रखेंगे। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए हम हमेशा की तरह ये की के कई प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं डिजाइन ऑफ की या की डिजाइन, सिलेक्टिंग फ्रॉम टेबल नंबर 5.1 पेज नंबर 54। यहाँ से हम इस की टेबल से हमारा जो 25 mm के लिए विड्थ और हाइट या थिकनेस टी यहां से कंसीडर करते हैं। 22 से 30 के बीच में आएगा, दैट इज आवर विड्थ विल बी 8 एंड टी विल बी 7। इसको कंसीडर करते हुए यहां देखिए हमने लिख लिया है W इज इक्वल टू 8 mm, T इज इक्वल टू 7 mm, L इज इक्वल टू कैपिटल L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ हब जो हमने निकाली है 38 mm। 37.5 को हमने 38 किया था, यहां देखिए 37.5 को हमने 38 कर दिया था, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 38 mm। और इक्वेशन 5.4 का पहले इक्वेशन का प्रयोग करते हुए हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को लिखेंगे कैपिटल T इज इक्वल टू WL टाउ K D/2 और टाउ K के लिए हम निकालेंगे तो दैट विल अराइव 26.178 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और यहाँ पर जब हम इसको न्यूटन पर mm स्क्वायर में निकाल रहे हैं तो हमारा जो 33 दिया है उससे बहुत कम है, सो देन इट इज सेफ। और यही इक्वेशन हम दूसरे फेलियर के लिए ट्राई करेंगे, दैट इज फॉर क्रशिंग रेजिस्टेंस टू क्रशिंग T/2 L W सिग्मा C D/2 T। और इसका प्रयोग करते हुए हम इसको भी निकालेंगे 59.83 न्यूटन पर mm स्क्वायर, शायद 60 दिया है तो हेंस इट इज सेफ, ये सेफ आ जाएगा। अब ये दोनों सेफ आया, दैट मीन्स वी हैव डिजाइन द की, हमने की को इन दोनों फेलियर्स में चेक कर लिया है, देंस आवर की इज सेफ। अब हम आएंगे डिजाइन ऑफ फ्लैंज। डिजाइन ऑफ फ्लैंज के लिए हम फिर से डिजाइन डेटा बुक में जाएंगे। अब हमारा की का ये पार्ट खत्म हो गया है, वी डोंट नीड दिस की पार्ट, सो वी विल ओनली बी लेफ्ट इन शाफ्ट ओनली। और कपलिंग का देखते हुए अब हमने वापस हम अपने जो पैरामीटर्स दिए हुए उसमें आते हैं। आउटसाइड डायमीटर ऑफ हब हमने कंसीडर कर लिया है, लेंथ ऑफ हब हमने कंसीडर कर लिया है। इस सर्कल डायमीटर फॉर बोल्ट, ये बोल्ट के लिए हम प्रयोग करेंगे। तो अभी हम कौन सा देखेंगे, थिकनेस ऑफ फ्लैंज, जहां जहां पर फ्लैंज होगा उसको हम कंसीडर करेंगे। थिकनेस ऑफ फ्लैंज TA इज इक्वल टू D/2 और थिकनेस ऑफ प्रोटेक्टिव सर्कमफ्रेंशियल फ्लैंज TR इज इक्वल टू D/4। इन दोनों का फॉर्मूले का ही प्रयोग करेंगे। बाकी के जितने भी हैं ये सारे किसके लिए हम प्रयोग करेंगे, बोल्ट के लिए प्रयोग करेंगे। तो जब अभी हम सिर्फ फ्लैंज कपलिंग की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ ये दो पैरामीटर्स को देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आते हैं और ये दोनों पैरामीटर्स देखिए मैंने लिखा है फ्रॉम डिजाइन डेटा बुक पेज नंबर 979, TA इज इक्वल टू D/2, D हमको पता है और हमारा आ गया 12.5 mm, TR इज इक्वल टू 0.25 इज इक्वल टू 6.25 mm। और ये फॉर्मूला आपको कहीं डिजाइन डेटा बुक में दिया नहीं है। आपको टोटल कुल 4 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। पहला फॉर्मूला ये है DO इज इक्वल टू 4D प्लस 2TR। यहाँ पर D की जगह 25, TR की जगह जो आपने निकाला 6.25 रखते हुए ये DO जो है आउटर डायामीटर ऑफ फ्लैंज, इसको आप यहां से निकाल लेंगे। इसको निकालने के बाद ये सही है कि नहीं ये चेक करने के लिए आप टाउ C 2T पाई DO स्क्वायर TA इसका प्रयोग करते हुए आप ये सिग्मा C की वैल्यू निकालेंगे विच इज कमिंग एज 2.026 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और इसको निकालने के लिए यहां पर आप TA का प्रयोग करेंगे 12.5। DO जो है ये आउटर डायामीटर ऑफ हब है, ध्यान रहे
ये DO जो है ये टोटल डायामीटर ऑफ फ्लैंज है, ये जो DO है ये हम स्मॉल डायामीटर ऑफ हब है, और ये जो TA है ये थिकनेस ऑफ फ्लैंज है, ये जो अभी हमने निकाली है। तो जब हम चेक करते, क्रॉस चेक करते हैं, उसमें ध्यान रहे इस DO का प्रयोग हम कहीं, ये डायमीटर ऑफ फ्लैंज का प्रयोग कहीं भर भी नहीं करते चेक में। तो ये दो फॉर्मूले डिजाइन ऑफ फ्लैंज में, ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। पहला DO इज इक्वल टू 4D प्लस 2TR, और दूसरा सिग्मा C इज इक्वल टू 2T डिवाइडेड बाई पाई D स्क्वायर इंटू TA। इनका प्रयोग करते हुए आप इस टाउ C को करेंगे जो 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया है, और हमारा जो आया है वो 2.026 न्यूटन पर mm स्क्वायर आया। तो वी विल कंसीडर दैट हेंस इट इज सेफ। अब हम आएंगे डिजाइन ऑफ बोल्ट्स पर। डिजाइन ऑफ फ्लैंज, देन डिजाइन ऑफ बोल्ट्स, दिस इज द लास्ट वन। सीक्वेंसिंग में करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं डिजाइन ऑफ शाफ्ट, D निकाला हमने, फिर हब डिजाइन, डिजाइन ऑफ हब, फिर डिजाइन ऑफ की, देन डिजाइन ऑफ फ्लैंज, और लास्ट डिजाइन ऑफ बोल्ट। अब डिजाइन ऑफ बोल्ट निकालने के लिए हम फिर से डिजाइन डेटा बुक में जाते हैं। तो हमको ये दो पैरामीटर्स यहाँ पर हम एज्यूम कर सकते हैं। पिच सर्कल डायमीटर PCD, जो बोल्ट का PCD डायमीटर है जो मैंने आपको डायग्राम में बताया था, वी विल टेक इट एज 4D, और नंबर ऑफ बोल्ट्स N हम यहाँ से निकाल सकते हैं डायरेक्टली। फॉर एग्जांपल 25 mm डायमीटर के लिए हमारे नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने रहेंगे, 3, N इज इक्वल टू 3। इसको हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं। DPC इज इक्वल टू 3D, 3 इंटू 25 75 mm, N इज इक्वल टू 3, ये 25 mm शाफ्ट डायमीटर के लिए। फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। डायमीटर निकालने के लिए, बोल्ट डायमीटर निकालने के लिए हम DB स्क्वायर इज इक्वल टू 8T डिवाइडेड बाई पाई DPC एन टाउ B का प्रयोग करेंगे, और यहां से हम पहले DB निकालेंगे, और फिर इसके बाद हम एक चेक के द्वारा ये चेक करेंगे कि ये सिग्मा B के अंदर है या नहीं। सबसे पहले DB निकालते हैं। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, 8T डिवाइडेड बाई पाई DPC एन टाउ B। हमको 8 ये लिख लिया हमने। उसके बाद DPC हमने निकाला हुआ है 3D, 75 रख दिया, N का जो मान है वो 3 रख दिया, और टाउ B का मान हमने यहाँ 33 mm रख दिया। तो DB स्क्वायर इज इक्वल टू 34.117, और DB जो है वो 5.84 ये आएगा। चेकिंग द सेम बोल्ट डायमीटर फॉर क्रशिंग यूजिंग द फॉर्मूला। अब हम इसको क्रॉस चेक कर रहे हैं कि ये इसके अंतर्गत है कि नहीं। सिग्मा भी हमको शायद दिया हुआ है, लेट्स चेक इन द न्यूमेरिकल, आई फॉरगेट। सिग्मा B हमको दिया हुआ है कितना फॉर बोल्ट, 60 न्यूटन। ये 60 से नीचे होना चाहिए, ये हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं। सो वी विल राइट द फॉर्मूला 2T डिवाइडेड बाई NDB TA DPC। तो 2 इंटू 99.479 इंटू 10⁻³ ऐसा लिख देंगे। 3 इंटू 5.84 इंटू 12.5 इंटू 75 ये लिख देंगे, और इन दोनों को निकालने के बाद हम 12.11 न्यूटन पर mm स्क्वायर की सहायता से इसको सॉल्व कर लेंगे। और जैसे ही हम सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आया तो हमने चेक किया, और वी फाउंड इट दैट द गिवन सिग्मा B से ये काफी नीचे है, एंड हेंस इट इज सेफ। अब हम चेक करेंगे कि कौन सा जो इस डायमीटर, हमारा डायमीटर बोल्ट का कौन सा है, दिस इज DB इज इक्वल टू 5.84। तो इस फॉर्मूले के लिए हमको ये चेक करना है कि ये हमारे दिए हुए सेफ डायमेंशन के अंदर है या नहीं। तो हम बोल्ट्स के ऊपर जाएंगे। बोल्ट्स का जो डायमेंशन है वो जस्ट शाफ्ट के ऊपर दिया हुआ है, और ये हमारी सीरीज है। हम बेसिक डायमेंशन ऑफ ISO मेट्रिक थ्रेड्स फॉर बोल्ट्स का प्रयोग कर रहे हैं, और इसको हम देखते हैं। हमारा जो आंसर आया है दैट इज DB इज इक्वल टू 5.84, ये कहाँ आ रहा है देखिए। यहाँ पर दो सीरीज दी हुई है, एक दी हुई है फाइन सीरीज, दूसरी दी हुई है कोरस सीरीज। फाइन यानी कि जो थ्रेड्स हैं आपके फाइन है। थ्रेड्स को एक्चुअली हम और इन डेप्थ डिटेल जब हम बोल्ट ऑफ डिजाइन देखते हैं तो उसमें देखेंगे ही, और अभी हम इसको देखेंगे कि ये मेजर डायमीटर है, ये माइनर डायमीटर है, तो हम अभी सिर्फ मेजर डायमीटर की बात कर रहे हैं। सो नॉमिनल डायमीटर मेजर यहाँ पर आपको कहीं नहीं दिखेगा। सो वी always consider this D is equal to size. So what is this M8 meant for? That is we meant for 8 mm.
M8 सीरीज। M 2.5 मीन्स 2.5 इज अ नॉमिनल साइज। हमको ये नॉमिनल साइज वाली सीरीज M सीरीज ही देखनी है, इसका आप ध्यान रखेंगे। तो अभी जो हमारा आंसर आया है dB इज इक्वल टू 5.84, ये किसके में मैच होता है देखते हैं। यहाँ पर कोई 5.84 कहीं पर भी नहीं है, ऑलवेज दिस इज 8। सो जो M5 या M8 इसमें हम देखने की कोशिश करते हैं, तो भी कंसीडर, और हमने ये इसको लास्ट में लिखा भी है, ये देखिए आप कंसीडर कर सकते हैं M5 बोल्ट, M5। तो आपका जो नॉमिनल साइज होगा बोल्ट का विच विल बी M5, जिसकी पिच ये होगी, पिच डायमीटर ये होगा, माइनर डायमीटर ये होगा। वी डोंट हैव टू गो इन दैट मच डेप्थ, हमको सिर्फ M5 सीरीज का नंबर लिखना है। व्हाट विल बी द सीरीज? कोरस सीरीज। ये कोरस सीरीज ही कंटिन्यूएशन में, फाइन सीरीज यहाँ से यहाँ तक है, कोरस सीरीज M 2.5 से M56 तक दी हुई है। हमको किसी भी इसमें हम कोई भी डायमीटर का बोल्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, विच विल बी नियर टू अस, जो हमारे आसपास आंसर के आसपास हमको मिल रही हो। दैट इज 5 मेंट फॉर 5 mm। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा जो आंसर आया वो कितना है? 5.84। तो हमने कौन सी सीरीज सिलेक्ट की है? M5। हम M8 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो M8 के लिए हमको क्या, हमको बोल्ट का डिजाइन 8 mm लेके करना पड़ेगा। हमने जो डिजाइनिंग की है वो कितने पर की है? इस dB में कितना कंसीडर किया? 5.84। सो वी कैन नॉट हियर, इफ वी विल पुट 8 तो डेफिनेटली इट विल बी सेफ। यदि आप 8 यहाँ रखें तो और 12.11 से कम आएगा आंसर। आइए आप समझ सकते हो, तो आप 8 भी ले सकते हैं, आइए आप M8 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपको पता है कि यदि हमने 5.84 के लिए, फिर से देखते हैं, इस न्यूमेरिकल को चेक किया है इस न्यूमेरिकल को चेक किया सिग्मा बी के लिए 5.84 में, यदि मैं 8 भी रखूंगा यहाँ, सो वी विल गेट द आंसर and it will be definitely lower than sigma b. So we know that, so that's why यदि आप M5 करें, M8 करें, that will be accurate और आपका आंसर सही होगा, इसका आप ध्यान रखेंगे। और इसको समझने के लिए हम और इन डेप्थ डिटेल जब हम डिजाइन ऑफ बोल्ट देखेंगे तो हम इसको जरूर देखने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से आपको ये डिजाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट करनी है। मैंने इसके बाद एक डायग्राम जो है वो नहीं बनाया, वो मैंने आपके लिए छोड़ा है, और आप सबको वो डायग्राम बनाकर मुझे भेजना है, तो मैं जान सकूं कि आप ये सिग्मा बी और ये सारी चीजें आप सही तरीके से समझ पाए हैं, और इसको डायग्राम में भेजना ही है। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो साइमल्टेनियसली आई विल गिव यू दिस एक्सरसाइज ऑल्सो, कि आप ये जो भी पैरामीटर्स हमने इस न्यूमेरिकल में डिजाइन किए हैं, इस सारे को आपको डायमेंशनिंग डायग्राम में एक डायग्राम बनाकर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था डिटेल डायमेंशनिंग डायग्राम, उसमें बताकर इन सारे पैरामीटर्स को आपको मेरे को भेजना है व्हाट्सएप ग्रुप में। सो लेट्स सबमिट अगेन, एक बार सम अप करते हैं और क्या क्या मेन मुख्य एलिमेंट्स हम इसके अंतर्गत डिजाइन करते हैं। सबसे पहला करते हैं डिजाइन ऑफ शाफ्ट, फिर हम करते हैं डिजाइन ऑफ हब, फिर उसके बाद डिजाइन ऑफ की, देन डिजाइन ऑफ फ्लैंज, और लास्ट डिजाइन ऑफ बोल्ट, डिजाइन ऑफ बोल्ट। कौन कौन से फॉर्मूले हमको याद रखने? हमको कुल 4 फॉर्मूले याद रखने। दिस वन इज द फर्स्ट वन, DO, कैपिटल DO इज इक्वल टू 4D प्लस 2TR। दूसरा फॉर्मूला इसका चेक, सिग्मा C इज इक्वल टू 2T डिवाइडेड बाई पाई DO स्क्वायर इंटू TA। तीसरा फॉर्मूला DB स्क्वायर इज इक्वल टू 8T डिवाइडेड बाई पाई DPC एंड टाउ B। चौथा फॉर्मूला सिग्मा B इज इक्वल टू 2T डिवाइडेड बाई NDB TA DPC। इन 4 फॉर्मूलों को आपको याद रखना है, इसको जरूर याद रखिए, और साथ ही साथ इसको सॉल्व करने की भी कोशिश करिए। ये एक न्यूमेरिकल हम इस तरीके का एक न्यूमेरिकल हम आपको सॉल्व करने के लिए भी देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से रिलेटेड कोई वीडियो एक और डालेंगे, एंड देन वी विल गो फॉर आवर क्लास टेस्ट एग्जामिनेशन। हियर आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब हम इसको सॉल्व करें
तो सीक्वेंस कभी भी ना भूलें, कोई भी फॉर्मूला कहीं पर भी ना मिस्टेक हो, जिससे कि हमारा जो फर्दर डेटा है वो डिस्टर्ब ना हो। इन 4 फॉर्मूले को यदि आप और माइन्यूटली देखें तो DA इज इक्वल टू हमारा 4D है ऑटोमेटिकली विद 4 टाइम डायमीटर। यदि हम DPC की बात करें तो ये है 3D। यदि हम हब की बात करें तो ये है 2D। ओवरऑल ये देखिए हब का आउटसाइड डायमीटर है 2D। तो ये ऑटोमेटिकली आप एक एज्यूम कर सकते हैं कि यदि हम फ्लेंज का डायग्राम बनाए तो ये एक एक DD बढ़ता जाता है ग्रोविंग में। शाफ्ट डायमीटर D, हब डायमीटर 2D, फ्लेंज डायमीटर 4D, 4 टाइम्स डायमीटर ऑफ शाफ्ट एंड प्लस 2 TR, और लास्ट यदि हम देखें बोल्ट तो दैट इज 3D, जेट पीस सर्कल डायमीटर। तो ऐसा भी कंसीडर करते हुए हम देखते हैं कि ये सारे एक दूसरे से मैच होते हैं और हम बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर योर student. Here I will stop this video lecture and thank you very much for your kind attention. We will meet and try to solve another problem of flange coupling in the next coming video lecture. Thank you very much.